भगवान की कथा सुनने के लिए सबको आना चाहिए। लोग कभी कभी टर्न बदलते रहते हैं। एक दिन सास सोचती है हम चले जाएं, बहू तुम घर में रहो, और फिर अगले दिन कहेंगी हम घर में रहते तुम जाओ। ऐसे लाभ नहीं होता। संत लोग कहते हैं परिवार के पूरे सदस्यों को बैठ करके कथा सुननी चाहिए प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि ये तो कथा की धारा होती है। ना जाने कथा के वेग में कौन सी बात किस दिन निकल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। 8 दिन 9 दिन की कथा में ना जाने ऐसी कौन सी बात निकल जाए मुंह से जो आपके जीवन को बदल दे, आपके परिवार को टूटने से बचा ले, संवार ले। और भगवान की कथा में परिवार के प्रत्येक सदस्य की चर्चा आती है। पुत्र को कैसे रहना चाहिए, पुत्री को कैसे रहना चाहिए, बहू को कैसे रहना चाहिए, सास को कैसे रहना चाहिए। परिवार के हर सदस्य की कथाएं होती हैं रामचरितमानस में, भागवत कथा में। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, पूरे परिवार को बैठ के प्रतिदिन कथा सुननी चाहिए। और यदि प्रतिदिन प्रत्येक परिवार का सदस्य, प्रत्येक व्यक्ति नहीं बैठता है, टर्न बदलते रहते हैं, आज ये कल वो, तो जानते हो परिणाम क्या होता है, वो भी आपको सुना दूं। एक दिन सासू मैया गई कथा में, कहीं से पंडित जी आए हुए थे विद्वान कथा सुनाने। तो जिस दिन सासू मैया गई थी कथा सुनाने के लिए, उस दिन पंडित जी बड़ी प्यारी कथा सुना रहे थे। और कौन सी कथा सुना रहे थे जानते हो? का सास ससुरे गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुरे गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुरे गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयस अनुसरे हो, पति रुख आयस अनुसरे हो, पति रुख लखे आयस अनुसरे हो, पति रुख लखे आयस अनुसरे हो। जिस दिन सासू मैया जी गई थी, संयोग से पंडित जी उस दिन कथा सुना रहे थे, व्यास जी उस दिन कथा सुना रहे थे कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो। सीता की मैया सिखा रही हैं सीता जी को कि सास ससुर की सेवा करना और पति के रुख को देखकर समझ जाना कि आपके पति क्या चाहते हैं। सास मैया बड़ी खुश हुई। सास मैया ने सोचा कि महाराज जी कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं, अगर मेरी बहू कथा सुनेगी तो मेरी सेवा करने लग जाएगी। मन में ऐसा सोचा। गई घर, और घर गई तो अपने बहू रानी से डरते डरते कहा, बेटा महाराज जी जो आए हैं ना बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं। अच्छा सुनाने दीजिए, इससे क्या लेना देना है। सास ने कहा नहीं नहीं बिटिया, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, ऐसा मेरा मन है कि एक दिन तुम भी सुनाओ। ठीक है चली जाऊंगी किसी दिन। किसी दिन नहीं, तुम कल चली जाना। अच्छा मैं चली जाऊंगी तो ये घर का काम कौन करेगा? मुझको तो आपने नौकर बना करके रखा है, फ्री की नौकरानी ले आए हो आप। अक्सर ऐसा माताएं बहनें कहती है हम तो नौकर है, हम तो नौकर है। ये अच्छी बात नहीं होती है। अपना घर है और अपना काम करना कोई नौकर की बात नहीं होती है। सास ने कहा चिंता नहीं करो बेटा, मैं घर का सब काम कर लूंगी, कल तुम कथा सुनाना। अच्छा ठीक है। लीजिए सुबह उठी जल्दी जल्दी सासू मैया, झाड़ू लगाने लगी, काम करने लगी। पूरा दिन काम किया इस आस में कि बहू रानी कथा सुनने जाएगी तो आएगी तो बदलाव होगा, तो हमारी सेवा करने लग जाएगी। अब घर का सारा काम बेचारी बूढ़ी सासू मैया ने किया। बहू रानी गई तो कथा में बढ़िया तैयार हो करके, बढ़िया मेकअप करके पहुंची कथा में। अब प्रतिदिन वही प्रसंग थोड़े चलता है, प्रतिदिन कथा प्रसंग बदल जाता है, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ। और ऐसा भी नहीं है कि प्रतिदिन रसगुल्ला ही खाने को मिले, किसी दिन रसगुल्ला, किसी दिन पेड़ा, किसी दिन बर्फी, किसी दिन लड्डू।
इसी प्रकार कथा प्रसंग होता है। किसी दिन हास्य रस की कथा हो गई, किसी दिन करुण रस की कथा हो गई, किसी दिन कोई प्रसंग हो गया। अब संयोग देखिए, जब बहू रानी गई कथा सुनने तो प्रसंग बदल गया। अब प्रसंग क्या हो गया? अब पंडित जी क्या सुना रहे हैं कथा, महाराज जी क्या सुना रहे हैं? कह रहे पलंग पीठ तजे गोदही डोरा, 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 सियन दीन पग अवनी कठोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। सियन दीन पग अवनी कठोरा। महाराज जी कथा सुना रहे, पलंग पीठ तज गोदही डोरा। सास माताएं सीता जी की अपने बहू को, सीता को कैसे रखा? पलंग पीठ तज गोदही डोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। सास माताओं ने, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ने अपनी बहुओं को कभी गोद में रखा, कभी पालने में रखा, कभी जमीन में पैर रखने नहीं दिया। अब जैसे ही बहू रानी ने सुना कि सीता मैया की सासें इतनी बढ़िया थी कि अपनी बहू को एक काम नहीं करने दिया, और यहाँ मेरी सास है कि दिन भर मुझसे काम करवाती है। गई घर में, जो रोज सुबह सो करके 8 बजे उठती थी, घड़ी में 10 बज गया, देवी जी उठी ही नहीं। अब बिस्तर पर लेटी हुई है। अब सास मैया इतना डर रही कि मैं कैसे जगाऊं। सोचा था कि कथा सुनेंगी जा करके तो बदलाव आएगा, थोड़ा मेरी सेवा करेंगी, घर परिवार की जिम्मेदारी संभालेंगी। जो 8 बजे सो के उठती हैं, कम से कम 5 बजे नहीं तो 6-7 बजे तो उठ ही जाएंगी। आखिर हुआ क्या? कथा क्या सुनी, नहीं सुनी क्या, कहीं और चली गई क्या? क्या करूं? सोच ही रही थी। फिर सोचा कैसे जगाऊं। चलो एक उपाय निकाला, झाड़ू उठाया। पहले हमारे यहाँ जो बांस के झाड़ू होते थे, अब ये फूल झाड़ू आने लगे। पहले वो झाड़ू होते थे, जब माताएं घर बहारती थी, झाड़ती थी तो उसमें आवाज आती थी, सुनाई देता था। बच्चे को जाना था काम पे, पति को जाना था काम पे, सास मैया ने सोचा चलो झाड़ू लगाऊं, शायद झाड़ू लगाते हुए आवाज सुन करके बहू जग जाएगी और कहेगी अरे अम्मा आप झाड़ू लगा रही हो, लाओ मैं लगा लूं। देर हो गई थी, रात कथा में शायद आंख लग गई हो। तो गई सास मैया, झाड़ू लेकर के बहू रानी के कमरे से ही शुरू किया। बहू रानी के बिस्तर के पास से जो झाड़ू लगाना प्रारंभ किया, सो बेटे ने देखा। बेटा दौड़ा दौड़ा आया, अम्मा आप झाड़ू लगा रही हो, लाओ मैं लगा लेता हूँ। माँ ने कहा नहीं मैं लगाऊंगी, बेटे ने कहा नहीं मैं लगाऊंगा। बेटे के रहते हुए बूढ़ी माँ झाड़ू लगाएगी? नहीं, लाओ मैं लगाऊं। वो कह रही नहीं लाओ मैं लगाऊं। दोनों की नोक झोंक में बहू रानी की नींद खुल गई, आंख खुल गई, और आंख मींजते हुए गुस्से में आकर के बहू रानी ने कहा आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? एक टाइम आप लगा लीजिए, एक टाइम आप लगा लीजिए, क्यों परेशान है? तो इसीलिए कहा जाता है कभी कभी सोचो कुछ और, हो जाता है कुछ और। प्रतिदिन की कथाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन कथा सुननी चाहिए। ना जाने ऐसी कौन सी बात निकल जाए मुख से जो शायद किसी के हृदय को बदल दे, परिवर्तित कर दे, किसी के परिवार को संवार दे, सुधार दे।